दोस्तों कुछ मेरी निजी व्यस्तता थी जिसके वजह से मैं कुछ बिजी था, जिसकी वजह से आपको वीडियो देने में विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका था कि थोड़ा-सा कुछ व्यस्तता है, आप इंतज़ार करें और आपने बड़ी धैर्य के साथ अब तक इंतज़ार किया, इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग एकदम बिल्कुल दूसरे ढंग से पढ़ाई करेंगे, यानी जिस भी लेखक के बारे में पढ़ेंगे, पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनका और जितनी कृतियाँ, सारी कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग राजेंद्र यादव का जीवन परिचय के साथ उनकी समस्त कृतियों का अध्ययन करेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी से लेकर के नेट जेआरएफ तक का काम आएगा। ठीक है ना? तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। राजेंद्र यादव का जीवन परिचय किस तरह से? इनका जन्म जो है कि 28 अगस्त 1929 ईस्वी को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 28 अक्टूबर 2013 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। माता जी का नाम ताराबाई था। पिताजी का नाम श्री एमएल यादव था। पत्नी का नाम मन्नू भंडारी, आप सब जानते हैं। पुत्री का नाम इनका रचना था। और शिक्षा जो है कि 1951 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय थोड़ा-सा मिसप्रिंट है, आप इतना समझ सकते हैं। हिंदी साहित्य में एमए किया। इनकी जो प्रथम कहानी है, सन 1947 ईस्वी में इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है प्रतिहिंसा, कर्मयोगी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजेंद्र यादव की पहली कहानी क्या है? तो राजेंद्र यादव की पहली कहानी प्रतिहिंसा है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो कर्मयोगी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? तो 1947 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना? अच्छा, इनका जो प्रथम उपन्यास है, तो राजेंद्र यादव का कृत जो प्रथम उपन्यास है प्रेत बोलते हैं, ये उनका प्रथम उपन्यास है, जो सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लेकिन यही उपन्यास बाद में सारा आकाश के नाम से 1959 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा उपन्यास है जो कि बाद में सारा आकाश में के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो उपन्यास का नाम हो जाएगा प्रेत बोलते हैं। तो प्रेत बोलते हैं कब प्रकाशित हुआ था? तो 1951 में प्रकाशित हुआ था। सारा आकाश का प्रकाशन कब है? तो 1959 में हुआ था। तो इस तरह से एक ही पंक्ति से कई प्रश्न आपके बन सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है राजेंद्र यादव में नई कहानी नाम से नई साहित्य, सॉरी, हिंदी साहित्य में एक नई विधा का सूत्रपात किया। में नहीं है, ने है। राजेंद्र यादव ने नई कहानी नाम से हिंदी साहित्य में एक नई विधा का सूत्रपात किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा सन 1930 में स्थापित साहित्य पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हंस जब बंद हो गया था तो इसका पुनर्प्रकाशन कब हुआ? तो 31 जुलाई 1986 को हुआ। ठीक है ना? और कब हुआ? प्रेमचंद जयंती के दिन हुआ था। ठीक है? और यह पत्रिका सन 1953 में बंद हो गई थी और इसके प्रकाशन का दायित्व उन्होंने अपने मरते दम तक निभाया। मतलब जब तक ये राजेंद्र यादव जीवित रहे तब तक इस पत्रिका का संपादन करते रहे। किसका? हंस पत्रिका का संपादन करते रहे। ठीक है ना? चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर इनके उपन्यासों की बात किया जाए तो उनके उपन्यास के साथ इनके प्रकाशन वर्ष का समय भी हम लोग साथ-साथ देखते चलेंगे। प्रेत बोलते हैं 1951 ईस्वी में, उखड़े हुए लोग 1956 ईस्वी में, कुल्लटा 1958 ईस्वी, सह और मात 1959 ईस्वी, सारा आकाश जो प्रेत बोलते हैं कि पुनर्प्रकाशन है, ठीक है ना, ये 1959 ईस्वी, अनदेखे अनजाने पुल 1963 ईस्वी, एक इंच मुस्कान, इसमें सह लेखन यानी मन्नू भंडारी के साथ इन्होंने सह लेखन किया है। मन्नू भंडारी और ये राजेंद्र यादव दोनों ने मिलकर के इसको लिखे हैं। ये 1963 ईस्वी का है। मंत्रबिद्ध 1967 ईस्वी, एक था शैलेंद्र, ये 2007 ईस्वी का है। ठीक है ना? आइए इनकी कहानियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनकी कहानियां कौन कौन सी हैं? तो रेखाएं इनकी कहानी है, लहरें और परछाइयां इनकी कहानी है और इनकी ये प्रथम कहानी है। ये तीन दिया टॉपिक, तीन नहीं है। लहर और परछाई की प्रथम कहानी है जो 1950 ईस्वी में ये आई थी। देवताओं की मूर्तियां, ठीक है ना, आसमानी रथ छूट गया है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। 1951 में शुरू हुआ था। खिलौने, खेल खिलौने 1963 ईस्वी में शुरू प्रकाशित हुआ था। जहां लक्ष्मी कैद है
1967 ईस्वी में, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी में, और छोटे छोटे ताजमहल 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना। अगली इनकी कहानी है किनारे से किनारे तक 1962 में, टूटना 1966 में, चौखट तोड़ते त्रिकोण 1987 में, यहां तक पड़ाव 1 और पड़ाव 2 1989 ईस्वी में, ये जो आतिश गालिब, ये प्रेम कहानियां हैं 2008 ईस्वी में, वहां तक पहुंचने की दौड़ 1991 ईस्वी में, हासिल तथा अन्य कहानियां 2006 ईस्वी में, ढोल 1971 ईस्वी में, अपने पार 1967 ईस्वी में हुआ था ये। अब समीक्षा और निबंध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ग्रंथों की इन्होंने समीक्षा किया, कौन कौन से निबंध इन्होंने लिखा है। तो कहानी, स्वरूप और संवेदना, ये 1968 ईस्वी में, प्रेमचंद की विरासत 1978 ईस्वी, 18 उपन्यास 1981 ईस्वी, औरों के बहाने 1981 ईस्वी, कांटे की बात 12 खंड में 1994 ईस्वी, मेरे साक्षात्कार 1994 ईस्वी, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति 1996 ईस्वी, उपन्यास, स्वरूप और संवेदना 1998 ईस्वी, आदमी की निगाह में औरत 2001 ईस्वी, वे देवता नहीं हैं 2001 ईस्वी, अब वे वहां नहीं रहते 2007 ईस्वी, जवाब दो विक्रमादित्य, ये साक्षात्कार है, ये 2007 ईस्वी, काश मैं राष्ट्रद्रोही होता 2008 ईस्वी, इनकी आत्मकथा जो है मुड़ मुड़ के देखता हूं 2002 ईस्वी। अगर कविता संग्रह की बात किया जाए तो आवाज तेरी है, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1960 ईस्वी में। दोस्तों, ये संकलन कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएंगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल एक साथ आपको दे रहा हूं और राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कोई न कोई विधा या कोई न कोई रचना जरूर पूछा जाता है हर परीक्षा में। इसको ध्यान रख करके इसको मैं एक साथ आपको ये पूरा कलेक्शन दे रहा हूं। इसका पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और जो इसमें कुछ त्रुटियां वो सुधार करके मैं डालूंगा, इसको ध्यान रखेंगे आप। और इसका लिंक जो है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से इसी तरह से शानदार कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करिए। चलिए, नाटक की बात हम करते हैं तो हंसनी इनकी नाटक है, तीन बहनें और चेरी का बागीचा, ये जो है कि तीन इनके नाटक हैं। कहानी संग्रह की बात अगर करें तो नरक ले जाने वाली लिफ्ट, ये विदेशी कहानियां हैं जो 2002 ईस्वी की हैं। कथा यात्रा 1967 ईस्वी, एक दुनिया समानांतर, ये कहानी संग्रह है 1967 ईस्वी। कथा दशक, ये हिंदी कहानियां, ये जो है कि 1981 से 1990 के बीच की कहानियां इसमें हैं। और आत्मतर्पण 1994 ईस्वी, अभी दिल्ली दूर है 1995 ईस्वी, काली सुर्खियां अश्वेत कहानी संग्रह है, ये 1995 ईस्वी की है। अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, ये 2000 ईस्वी है। औरत उत्तर कथा 2001 ईस्वी है। पितृसत्ता ने नए स्वरूप 2003 ईस्वी की है। देहर भई विदेश, ये कहानियां हैं, ये 2008 ईस्वी की है। हंस के शुरुआती 4 साल, ये भी कहानियों का संग्रह है, ये 2008 ईस्वी की है। कथा जगत की बागी मुस्लिम औरतें, ये कहानियां हैं, 2008 ईस्वी की है। वह सुबह कभी तो आएगी, 2008 ईस्वी की है, ये सांप्रदायिकता पर आधारित है। संपादकीय की बात अगर किया जाए तो तेरी मेरी उसकी बात, ये हंस नामक पत्रिका में ये संपादित हुआ था। अगर संस्मरण की बात किया जाए तो औरों के बहाने, वे देवता नहीं है, ये इनका संस्मरण है। अगर साक्षात्कार की बात किया जाए तो मेरे साक्षात्कार 1994 ईस्वी की है। जवाब दो विक्रमादित्य 2007 ईस्वी की है। 23 लेखिकाएं और राजेंद्र यादव, ये 2009 ईस्वी की है। ये इनके साक्षात्कार ग्रंथ हैं। अगर सम्मान और पुरस्कार की बात किया जाए तो सलाका सम्मान इनको मिला था 2003-4 ईस्वी में, जो समग्र लेखन कार्य हेतु इन्हें सम्मान ये दिया गया था।
और राजेंद्र यादव को हिंदी साहित्य का द ग्रेट शोमैन भी कहा जाता है। बड़ी अच्छी चीज है, ये जानना जरूरी है कि इनको द ग्रेट शोमैन कहा जाता है। राजेंद्र यादव के पिता पेशे से डॉक्टर थे और माता जी इनकी जो थी वो महाराष्ट्रीय मूल की घरेलू महिला थी। माता पिता में अध्ययन के प्रति रुचि होने का प्रभाव राजेंद्र यादव पर भी पड़ा था। अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूं मैं, वे लिखते हैं, साफ साफ लिखते हैं कि सारे दिन खेतों में घूमते, बम्बे के आसपास भटकते, पेड़ों खपरेलों पर चढ़ते, मरीजों, कंजरों, जमादार, कंपाउंडरों के बच्चों के साथ उधम मचाते हुए, पतंग, लट्टू, गेंद, गिल्ली डंडा खेलते हुए, उर्दू तथा हिंदी पढ़ाने वाले मौलवी और पंडित जी से बचने की तिकड़म सोचते हुए, बाई यानी माँ से डांट सुनते हुए बचपन बीत गया। अन्य तथ्यों की बात अगर किया जाए इनके संबंध में तो यू ही जान लीजिए, प्रारंभ में इनकी कहानियां द हंस, गुलदस्ता तथा अप्सरा आदि पत्रिकाओं में छपती थी। ये ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में इनकी कहानियां हंस, गुलदस्ता और अप्सरा नामक पत्रिकाओं में छपती थी। इन्होंने जगन्नाथ प्रसाद तिवारी के निर्देशन में हिंदी कविता और योग शीर्षक पर शोध कार्य भी शुरू किया, किंतु रचनात्मक लेखन के प्रति अधिक लगाव होने के कारण ये शोध कार्य इनका अधूरा रह गया। ये चेखव, तर्कनेव, लर्मनतोव और स्ट्राइनबैक इनके प्रिय लेखक रहे हैं। राजेंद्र यादव ने लेखन के साथ साथ अक्षर प्रकाशन के नाम से प्रकाशन प्रारंभ किया था। उपेंद्र नाथ अश्क, राजेंद्र के स्वभाव में स्पर्धा है, डाह नहीं, इसलिए वह दूसरों की रचनाओं की प्रशंसा कर सकता है, उनकी सहायता कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है, उनकी सहायता कर सकता है। ठीक है ना। राजेंद्र यादव की पत्नी मन्नू भंडारी लिखती हैं, प्रकाशित हो जाने के पहले ये अपनी लिखी चीजें कभी किसी को नहीं दिखाते, ये मुझे भी नहीं, मतलब इनको खुद, इनकी पत्नी थी, इनको भी नहीं दिखाते थे, वे प्रकाशित होने के बाद ही किसी को दिखाते थे। ठीक है ना। तो इस तरह से आज हम लोग राजेंद्र यादव के बारे में काफी अच्छा जानकारी प्राप्त किए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कर दीजिए।